पीछे से भी जा सकते हैं। भिवंडी शहर के जो लोग हैं ना, ट्रैफिक जाम की समस्याएं, दूसरी जो समस्याएं, उसमें भी उनका हिस्सा है, इसलिए हमारे पूरा शहर में समस्या है। पूरा हिस्सा है समस्या ना। अभी वो नीचे से घूम जा सकते हैं, ऊपर से क्यों घूमना है? अभी वहाँ बम्बई जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं अंधों के शहर की। अंधों का शहर मतलब भिवंडी शहर में आँख वाले बहुत हैं, मगर सब कुछ देखते हुए भी अंधे होते हैं, बहरे भी हैं, हालांकि उन्हें सुनाई भी देता है, और गूंगे भी हैं, उन्हें ज़बान भी है। ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि भिवंडी शहर में जनसंख्या तो भरपूर है, मगर होटलों पर बैठकर बोलने वालों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। सरकारी ऑफिसों में कागज़ पर कुछ बोले कि हमारे क्षेत्र में या हमारे एरिए में कुछ समस्याएं हैं। नीचे घूम के जा सकता रहो, तो नीचे से ही जाना है, वहाँ बोर्ड भी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक इशारा दिया कि महाराष्ट्र में 4 महीने में चुनाव कराए जाएं, तो जरा भिवंडी में तेजी आ गई कि अब चुनाव होगा और हम नगर सेवक बनेंगे। मैं नहीं, जो ये सोच रहे हैं, तो इसलिए भिवंडी में थोड़ा मोड़ा इधर उधर गटर के पास, नाली के पास खड़े रहकर लोग जो है अपने फोटो व्हाट्सएप पे डालना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ में शाहिद मुख्तार है, और हम बात कर रहे हैं ये जिस फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हैं, ये धोखादायक है। अब धोखादायक का मतलब वो कभी भी गिर सकता है। तो हम लोग यहाँ खड़े हैं, 2006 में अप्रैल के महीने में इसकी ओपनिंग हुई थी, और विलासराव देशमुख उस वक्त मुख्यमंत्री थे। अगर कुछ 8 से 9 साल के बाद महानगर पालिका को मालूम पड़ा कि ये हैवी गाड़ियों के लिए था ही नहीं, इसलिए बैरिकेड लगाकर बड़ी गाड़ियों के लिए इसको रोक दिया गया, जिसके कारण हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम से साईं बाबा से बना इस फ्लाईओवर को जोड़ा गया फ्लाईओवर भी हैवी गाड़ियों के लिए बंद पड़ा है। समस्याएं कम नहीं है, मगर मैंने शुरू में कह दिया कि गूंगों के शहर में आपका स्वागत है। तो शायद यहाँ करीब एक हफ्ते में 2 एक्सीडेंट हुआ है कार का। ये तो समझो रिकॉर्ड में आया, जो नहीं आया पता ही नहीं है। ये जो इस तरह का डिवाइडर लगाने की जो पद्धत है, ये सही है क्या? ये बिल्कुल गलत है। पहली बात, रोड जो है ना, ब्रिज की जो साइज जो कम है, ये कम होने की वजह से क्या हो गया मालूम है, वो ये डिवाइडर रखने से क्या हो रहा है कि वो रोड का जो साइज जो है वो कम हो जाता है। और डिवाइडर ये धोखा है, इसके ऊपर पट्टा नहीं है, पूरा पट्टा लगना चाहिए ब्रिज के ऊपर। ये पट्टा नहीं होने की वजह से क्या होता है, लोग वहाँ से चल के आता है, लेकिन यहाँ पे पट्टा है, कुछ समझ में आता नहीं। और यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम लगाया नहीं गया है कि रिफ्लेक्टर लाइट हो या कुछ भी हो। अगर लाइट या रिफ्लेक्टर लाइट वगैरह लगे तो समझ में आएगा यहाँ पे डिवाइडर है। यहाँ पे कुछ है नहीं, सीधा सामने गाड़ी ना समझता है एक लाइन में हमको चलना है और सीधा चले जाता है। यहाँ भी नीचे भी आपको दिखाऊंगा, नीचे भी वैसी है, डिवाइडर रखा है, वहाँ भी लाइट नहीं लगाया गया है, ना पट्टा लगाया गया है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर लाइट होना चाहिए, पट्टा लगना चाहिए। ये सेफ्टी है, जो ट्रैफिक सेफ्टी है, इसके लिए काम होना चाहिए। ऐसा कुछ दिख रहा नहीं हमें। इससे हादसा होंगे, बढ़ेंगे, लेकिन हम साथ ही साथ आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, आप लोग यहाँ से घूम के जा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के जाते हैं, वो नीचे से भी जा सकते हैं। भिवंडी शहर के जो लोग हैं ना, ट्रैफिक जाम की समस्याएं, दूसरी जो समस्याएं, उसमें भी उनका हिस्सा है, इसलिए हमारे पूरा हिस्सा है समस्या ना। अभी वो नीचे से घूम जा सकते हैं, ऊपर से क्यों घूमना है? अभी वो बम्बई कल्याण से वगैरह से आते हैं, वो नीचे उधर से घूम के जा सकते हैं, नीचे अपना अशोक नगर से जा सकते हैं, ये रोड क्लियर नीचे से आ सकते हैं, लेकिन ऊपर ही से आएंगे, ऊपर से टर्न मारेंगे। तो ये कहता था कि अच्छा इंसाफ होता ना, लोगों को तकलीफ देने के लिए। तुम अपने फायदे के लिए 10 मिनट घूम के जाने के लिए 10 मिनट जा सकते हो नीचे, लेकिन दूसरों को तकलीफ देना तुम्हें पसंद है, ये तरीका दिख रहा है मुझे। भिवंडी शहर में ट्रैफिक डिपार्टमेंट की 3 यूनिट है, एक कल्याण नाके पर, एक अंजुर फाटक पर और एक बाईपास पर। इन तीनों यूनिट में जो काम करने वाले लोग, अगर इसको जोड़ा जाए तो 103 या 110 तक ये लोग हैं। अभी इतने से लोग, शहर कब का बड़ा हो चुका है। भिवंडी शहर की अनऑफिशियली आबादी 15 लाख के ऊपर हो चुकी है। जो लोग भिवंडी ट्रैफिक के जवानों को गालियां देते हैं कि वो लोग ट्रैफिक का काम नहीं करते, मैं उनसे पूछता हूँ कि ये 100 या 110 लोग क्या इतना बड़ा शहर, बाईपास, ग्रामीण का क्षेत्र संभाल सकते हैं?
देखिए इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि कागज का जो काम है हमारे यहाँ वो होता नहीं, ताकि जो समस्याएं है दूर की जा सके। स्टाफ की कमी हम भी महसूस करते हैं, हर जगह ट्रैफिक में भी कम स्टाफ है, हर जगह स्टाफ की कमी है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम कैसे अपनी जान को सेफ्टी रखें। अगर कुछ लोग ये हरकत नहीं किए तो ये डिवाइडर नहीं डाला होता। सही, हमारे लोगों की गलती से हमारे लोग मर रहे हैं ना। सही। तो हमें आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, थोड़ा होश में आओ, कल को तुम्हारी भी इसके ऊपर जान जा सकती है, किसी न किसी का हादसा होना ही है। तो आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाओ, जहाँ से रास्ता होना वहाँ से जाओ। आपको इतना बड़ा रास्ता दिया कि नीचे से आ सकते हो, नीचे से आओ, ऊपर से आने की जरूरत है ब्रिज के ऊपर से। जब तुमको जाना है वहाँ पे ब्रिज के ऊपर से आना है तो अब नीचे से भी जाके आप घूम के जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, आसानी ढूंढते हो, क्या शॉर्टकट मारे। ये शॉर्टकट मारने में हादसा ज्यादा हो रहे हैं। और आपके माध्यम से कहूंगा, यहाँ पे पट्टा लगना चाहिए पहला, और एक ट्रैफिक स्टाफ जो है ना होना चाहिए यहाँ पे, जो स्पीड कंट्रोल करे, कैमरा लेके खड़े रहे। एक हफ्ता खाली खड़े हो जाए, बस एक हफ्ता खाली चलन करना कर दे, एक हफ्ता खड़े हो जाए, एक हफ्ते में भिवंडी सुधर जाए। उसके हम भी खड़े हुए उनके साथ, पुलिस वाले के साथ हम भी कोऑपरेट करेंगे। हमारे शहर के नौजवानों की जान बचाना हमारा काम है, तो हम स्टिक होंगे, ये भी काम होगा। नहीं तो कई एक हादसा होने वाले। ब्रिज जो है ना बहुत डेंजर ब्रिज है। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद। इस ब्रिज के नीचे और इस ब्रिज के ऊपर पिछले 2 महीनों में अगर देखेंगे तो कई एक्सीडेंट हुए हैं और नौजवानों की ही मौत भी हुई है। सवाल उठता है कि इस फ्लाईओवर के ऊपर करीब 52 स्ट्रीट लाइटें हैं, जिसमें से 24 लाइटें बंद है। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में इसका जो लाइट विभाग है वो कहाँ है? इतनी सारी लाइटें बंद रहती है, अंधेरा रहता है, तो आपकी बात करना चाहूंगा। इन लोगों ने क्या किया मालूम है, जो लाइट विभाग की गाड़ी चढ़ने का रास्ता ही नहीं दिया है, सब जगह बंद कर दिया है। चढ़ने का रास्ता खाली एक वहां से दिया है। जब क्रेन ऊपर चढ़ती है तो रास्ता काम कर ही नहीं पाती है, तो ये भी तकलीफ आ रही है लोगों को। और जगह कम होने की वजह से, ब्रिज के ऊपर कम जगह होने की वजह से वो गाड़ी खड़ी नहीं हो पाती, तो ये भी तकलीफ है। लेकिन हम लाइट विभाग से भी हमने मांग किया है, आपके माध्यम से डबल मांग कर रहे हैं कि लाइट चालू होना चाहिए, सब ब्रिज के ऊपर लाइट चालू होना चाहिए। और कमिश्नर जो हमारे आलमोर सागर जी है वो इस मामले में एक्टिव करेंगे, मुझे भरोसा है। इसके ऊपर पट्टा ही मारेंगे, और स्पीड कितना स्पीड होना चाहिए, लिमिट, वो बोर्ड होना चाहिए इसके ऊपर। तो ये थे जाहिद मुख्तार। कहीं ना कहीं भिवंडी शहर की जो समस्याएं हैं हम भी उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो नियम है, जो रूल है, उसका फॉलोअप हम लेते नहीं, इसलिए शहर की समस्याएं बढ़ते चले जाते हैं। मैं सलमान मेमन के साथ पड़ रहा हूँ।